हम कॉज ऑफ डायामैग्नेटिज्म डिस्कस कर रहे हैं। डाया पैरा फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। मैंने कहा था कि हर मटेरियल में डायामैग्नेटिज्म होता है, लेकिन अगर किसी मटेरियल में पैरा और फेरो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है तो डाया वाली प्रॉपर्टी उसमें ढक जाती है। तो अब हम ये देखते हैं कि डायामैग्नेटिज्म होता किस वजह से है। मान लेते हैं कोई भी एटम है, उसके अंदर आपको पता है उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उनका स्पिन मोशन अपोजिट होता है, एक एंटी क्लॉकवाइज होता है, एक क्लॉकवाइज होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन को मैं एंटी क्लॉकवाइज मान लेता हूँ, घूम रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग करंट क्लॉकवाइज हो गई। अगर करंट क्लॉकवाइज है तो आपको पता है ये साउथ बन जाएगा। ये हम पढ़ चुके हैं कि अगर किसी वायर में करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रही है तो वो साउथ बन जाता है। और साउथ से नॉर्थ मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट साउथ से नॉर्थ अंदर की तरफ हो गया, अंदर की तरफ हो गया। दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज की बजाय क्लॉकवाइज घूमेगा तो करंट उसमें एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, और करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी तो ये नॉर्थ बन जाएगा, क्योंकि एरो के आगे एरो लगाएंगे, एरो के आगे एरो लगाएंगे, एरो से एरो की तरफ जाएंगे, एरो से एरो की तरफ जाएंगे, ये नॉर्थ बन जाएगा। पीछे साउथ बन जाएगा इसके, ये नॉर्थ बन जाएगा। और मैग्नेटिक मूवमेंट जो होता है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है, मतलब पीछे से बाहर की तरफ होगा। तो इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा वो बाहर की तरफ होगा। अब इस इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मूवमेंट अंदर की तरफ है और इस इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मूवमेंट बाहर की तरफ है, तो ये दोनों मैग्नेटिक मूवमेंट एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट 0 आएगा। ये हम तब बात कर रहे हैं जब डायामैग्नेटिक सब्सटेंस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हमने नहीं रखा है, तो इसके अंदर जो नेट मैग्नेटिज्म होगा वो 0 होगा, मतलब ऑर्डिनरी सब्सटेंस की तरह बिहेव करेगा। अब देखिए, अब हम इस पे मान रहे हैं कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है, इस पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है। ये मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। एक बार चेक कर लेते हैं वो फोर्स किस तरफ होगा। तो करंट की डायरेक्शन इस तरफ है, और अगर करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, क्योंकि करंट तो हो गया बोर्ड में और मैग्नेटिक फील्ड हो गया बोर्ड के परपेंडिकुलर, तो एफ बी आई इस तरफ हो गया, बी अंदर की तरफ है, तो फोर्स बाहर की तरफ लगेगा। इस इलेक्ट्रॉन पे बाहर की तरफ फोर्स लगेगा और इसे घूमने के लिए अंदर की तरफ फोर्स चाहिए। तो क्या होगा, ये अपनी स्पीड को थोड़ा कम कर लेगा। बाहर की तरफ फोर्स लगेगा और इसे घूमने के लिए अंदर की तरफ फोर्स चाहिए, तो इसे क्या करना पड़ेगा, अपनी स्पीड को कम करना पड़ेगा। इसने अपनी स्पीड कम कर ली इलेक्ट्रॉन ने, क्योंकि अगर अपनी स्पीड कम नहीं करेगा तो इसे एप्रोप्रिएट सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिल पाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा स्लो हो जाएगा। स्लो हो जाएगा तो धीरे धीरे राउंड करेगा, धीरे धीरे राउंड करेगा तो करंट की वैल्यू होती है E/T, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। मान लो पहले इसे कैपिटल T टाइम लग रहा था, तो अब इसे कैपिटल T से ज़्यादा टाइम लगेगा। और मैग्नेटिक मूवमेंट होता है I/A। टाइम बढ़ गया, करंट कम हो गया, करंट कम हो गया, मैग्नेटिक मूवमेंट कम हो गया। तो इसका क्रॉस की डायरेक्शन में मैग्नेटिक मूवमेंट m नहीं रहेगा, m - डेल टाइम हो जाएगा। मतलब जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में इसने अपना मैग्नेटिक मूवमेंट कम कर लिया। अब हम बात करते हैं इस इलेक्ट्रॉन की। ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था, ये इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो करंट की वैल्यू, करंट की डायरेक्शन हो गई एंटी क्लॉकवाइज करंट की डायरेक्शन है। इस पर भी सेम मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है, तो इस पर फोर्स की डायरेक्शन कैलकुलेट करते हैं FBI से। B की डायरेक्शन अंदर की तरफ है, I की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो इस पर फोर्स लगेगा अंदर की तरफ। इसे एप्रोप्रिएट सेंट्रीपिटल फोर्स और ज़्यादा मिल गया, और ज़्यादा मिल गया। करंट होता है फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, तो अब इसे और ज़्यादा फोर्स मिल रहा है तो अपनी स्पीड बढ़ा लेगा। स्पीड बढ़ा लेगा तो ओवरऑल टाइम कम हो जाएगा, टाइम कम हो जाएगा तो करंट बढ़ जाएगा, और करंट बढ़ जाएगा तो मैग्नेटिक मूवमेंट बढ़ जाएगा। तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट m+ डेल टाइम हो जाएगा। पहले mm था जो कैंसिल हो रहा था, लेकिन अब m+ डेल टाइम और m- डेल टाइम है, और अब इनका डिफरेंस लेंगे तो आएगा m+ डेल टाइम - m - डेल टाइम।
तो ये माइनस माइनस प्लस 2 डेल्टा एम का डिफरेंस आ गया, इसमें डिफरेंस आ गया 2 डेल्टा एम का। मतलब जिधर मैग्नेटिक फील्ड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इसने अपना मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप कर लिया, इसीलिए इसको डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। और आपको पता है ऐसी स्ट्रक्चर तो हर एटम के अंदर होती है, इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं एटम के अंदर, इसलिए हर एटम डायमैग्नेटिज्म शो करता है। और जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में अपना मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप कर लेता है। दिस इज डायमैग्नेटिज्म। देखिए अब हम एग्जाम्पल 5.5 कर रहे हैं, उसमें दे रखा है कि एक सोलेनॉइड है और उस सोलेनॉइड के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ 1000 है और उसके अंदर 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। और आपसे पूछा है इसका मैग्नेटाइजिंग फोर्स बताओ, मैग्नेटिक मोमेंट बताओ और मैग्नेटाइजिंग करंट बताओ। मैग्नेटाइजिंग करंट बताओ। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन है, ये आप कर लीजिएगा, ये थोड़ा यहाँ मिसप्रिंट है इस क्वेश्चन के अंदर। अभी देखिए मैग्नेटाइजिंग करंट क्या होता है। मैग्नेटाइजिंग करंट वो एडिशनल करंट है जो इसके साथ हम ऐड कर दें और बिना कोर रखे, बिना यहाँ पर किसी मटेरियल को रखे उतना ही मैग्नेटिक फील्ड अचीव हो जाए जितना मटेरियल रखने पर हो रहा है। मतलब आपने यहाँ मटेरियल रखा, कोर रखा और आपको मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए 1 टेस्ला मिल गया। अब बिना कोर रखे हमें 1 टेस्ला ही मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, लेकिन केवल करंट बढ़ाने से। तो कितनी करंट हमें इसमें एडिशनल बढ़ानी पड़ेगी, हमें फाइंड करना है। चूँकि यहाँ मटेरियल नहीं रखा तो मैग्नेटिक फील्ड तो सेम रहा। अब आपको एडिशनली करंट बढ़ाने के लिए म्यू नॉट एन आई होता है हमारा फार्मूला, I + IM हमें करना पड़ेगा कि इस करंट में हम एडिशनल करंट, मैग्नेटाइजिंग करंट IM और बढ़ा रहे हैं। तो हमें 1 टेस्ला मिल रहा है, तो 1 टेस्ला इज इक्वल टू म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई × 10⁻⁷, n की वैल्यू 1000, ये करंट हमारी 2 है और IM इसमें यहाँ पर आपको बुक के अंदर म्यू आर दे रखा है, तो यहाँ थोड़ा करेक्ट कर लेना, म्यू आर की जगह म्यू नॉट आएगा, क्योंकि जब मटेरियल नहीं रखा होता तो यहाँ मैग्नेटिक परमिबिलिटी म्यू नॉट रखी जाती है। तो ये थोड़ा करेक्शन है, यहाँ पर 4 पाई × 10⁻⁷ रख लेना। और अब इसमें जब IM आप सॉल्व करोगे तो इस IM की वैल्यू आपके पास 794 एम्पियर आ जाएगी। बाकी तो सिंपल चीज़ें हैं, बाकी तो आप कर ही सकते हैं। तो ये थोड़ा करेक्शन था इसके अंदर।